अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नाइट सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। जिस तरह से ये मेरा बेटा पहने हुए है, इस सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपको 2 पीसेस चाहिए। इस तरह से आपको इसकी विड्थ ले लेनी है 9.5 इंच की और इसकी लेंथ ले लेनी है 17 इंच की। इस तरह से आपको 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से ये 2 पीसेस हैं और इस तरह से इसको लाइन स्ट्रेट कर लेनी है। इसकी कटिंग बहुत ही आसान है और ये बनने के पहनने के बाद प्यारा बहुत लग रहा था। आप लोगों ने तो देखा मेरा बेटा पहने हुए कितना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। अब इस तरह से आपने जो 1.5 इंच की मार्किंग करी है उसके आगे से आपको 5 इंच मार्क कर लेना है और आर्म होल की 5.5 इंच मार्किंग कर लेनी है। अब इस तरह से आपको 7 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। आपको वो 1.5 इंच छोड़ते हुए 7 इंच से मार्किंग करनी है इस तरह से। और यहाँ पे भी 7 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ से रखते हुए इंची टेप को रखते हुए यहाँ से आपको सेंटर निकाल लेना है। यहाँ पे आपको 6.5 का सेंटर आ गया है, तो यहाँ पे अब आपको 7 इंच लगाई थी तो आधा इंच कम यहाँ पे 6.5 इंच की मार्किंग कर दीजिए। अब इस तरह से दोनों मार्क को मिला देना है। देखिए इस तरह से मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब इस तरह से आपको 1-1 इंच का आप मार्जिन ले लीजिए। इस तरह से मैंने मार्जिन का एक्स्ट्रा ले लिया है। इस तरह से आप आर्म होल की गुलाई कर दीजिए। देखिए हमारी मार्किंग हो चुकी है और इस तरह से यहाँ पे हमें 2 इंच पे मार्किंग कर लेनी है गले के लिए और यहाँ पे भी 2 इंच की मार्किंग कर देनी है। इस तरह से आपको गले का भी शेप दे देना है। और अब यहाँ पे हमें करना शोल्डर को आधा इंच डाउन करना है, तो वह हमें बाद में कर लेंगे हम लोग। अब इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। फ्रंट पार्ट की ये कटिंग हमारी हो गई है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए इसी तरह से एक डबल फोल्ड करके आगे से हमारे फोल्ड साइड है और इधर से खुली साइड है, तो इस तरह से जो हमने 1.5 इंच की मार्किंग करी थी उसको अंदर करते हुए इस पे बिल्कुल बराबरी से इसको बिछा लेना है अच्छे तरीके से और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब इस पे इस तरह से अच्छे तरीके से रख लीजिए आप। अब इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमारी बैक साइड की भी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे आधा इंच हमें शोल्डर को डाउन कर देना है और बैक पार्ट का 1 इंच नेक काटना है। अब इस तरह से हमें ये दो कपड़े को फोल्ड करके 5 इंच का कपड़ा ले लेना है। इसकी विड्थ होगी 5 इंच की और लेंथ आपको इस तरीके से इसके ऊपर रख के कट कर देना है। ये फ्रंट पार्ट पे रख के कट कर दीजिए। अब ये हमारी कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से इसको रख के इस पर सिलाई लगा देनी है जिस तरह से मैंने बताया था। अब इस पर इस तरह से रखते हुए अच्छे तरीके से बिछा लेना। यहाँ पे भी सिलाई लगेगी। पहले हमने जो 1.5 इंच की मार्किंग करी थी, तो चलिए पहले आप स्लीव्स कटिंग कर लेते हैं, फिर उसकी आपको स्टिचिंग करना बताएंगे। इस तरह से स्लीव्स के लिए 7.5 इंच पे मार्किंग कर लीजिए और यहाँ से आपको लेंथ ले लेनी है। ये हमारी लेंथ होगी। अब यहाँ पे आपको 2 इंच पे मार्किंग कर लेनी है और इस तरह से भी 2 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ से यहाँ को मिला देना है और इस तरह से हमें आस्तीन की कटिंग हो गई है। यहाँ पे हमारी मोरी आएगी तो 4 इंच पे कटिंग कर मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से अब इसकी कटिंग कर देनी है और ये हमारी स्लीव्स की कटिंग फुल हो चुकी है। और अब आपको इस तरह से इसकी स्टिचिंग सीखने के लिए हमारी वीडियो अच्छे तरीके से फुल देखनी पड़ेगी और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आपको कुछ पूछना हो तो अब आप अच्छे तरीके से मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी। पर बस आप मेरी वीडियो देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। और अब इस तरह से इसको दोनों पल्लों को इस तरह से रख लेना है। 1.5 इंच पे मार्किंग करी थी तो अब आधा इंच और अंदर करके 2 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। दोनों पार्ट में मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। अब यहाँ पे हमें छोटे छोटे से नॉचेस लगा देने हैं। देखिए इस तरह से दोनों साइड नॉचेस लगा देने हैं। अब यहाँ से हमने नॉचेस लगाए हैं, यहीं से हमें शुरुआत करते हुए इस तरह से इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई इस तरह से दोनों पीस में लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमारे आपको कट दिख रहे होंगे। अब यहीं से आगे से करते हुए एक पैर की दूरी पे थोड़ा सा आधा इंच 1/2 इंच बूट मार्जिन दबाते हुए आपको इस तरह से इसकी स्टिचिंग भी कंप्लीट कर लेनी है। इसी तरह से आपको दूसरे पार्ट में भी
कटिंग कर लेनी है। इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से इसको सीधा कर लेना है और एक साइड जो कपड़ा था हम लोग को इस साइड को भी फोल्ड कर लेना है। जो मैंने अंदर पीस लगाया है उसका एक साइड फोल्ड करना होगा। अब ये हमारा अंदर का मार्जिन बच रहा है, इसको इस तरह से इसकी टॉप स्टिच इस तरह से इसको लगानी पड़ेगी। अब ये देखिए मैंने पीस ले लिया है। ये दोनों पीस को इस तरह से करते हुए पहले इनको सिलाई लगाते लाना है, अच्छे तरीके से इस पर कच्चा लगाते लाना है और इस तरह से हमारी ये रफ सिलाई लग रही है और आगे से आते हुए इस पे यहाँ से टॉप स्टिच की सिलाई पक्की कर देनी है। इस तरह से टॉप स्टिच लगा देनी है दोनों पीसेस पर। ये हमारी स्टिच हो चुकी है। इस तरह से हमारा कॉलर बन के आएगा और यहाँ पे हमें दोनों पार्ट को रख लेना है इस तरह से ओवरलैप करके और फिर बैक पार्ट को उठाना है और इसके शोल्डर को जॉइंट कर देना है। देखिए इस तरह से हमें शोल्डर को जॉइंट कर देना है। आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँ। अगर आप मेरी पूरी वीडियो अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आएगी। मैंने आर्म होल की कटिंग नहीं करी थी तो मैं अब इस तरह से कर ले रही हूँ। इस तरह से आप अगर पहले ना कर पाएँ तो इसके बाद इस तरह से आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से इसको बराबर से बिछा के। अब हमारी आर्म होल की कटिंग भी हो चुकी है। अब मुझे स्लीव्स तैयार कर लेनी है। इस तरह से स्लीव्स को लेना है। ये इसको यहाँ पे मैंने नोचेस लगा लेना है और यहीं से इसकी फ़ोल्ड कर देना है, मोरी को फ़ोल्ड कर देना है। इस तरह से दोनों स्लीव्स पर स्टिच को लगा देना है। इस तरह से देखिए हमारी इसकी स्लीव्स भी अटैच हो चुकी है, सॉरी स्टिच हो चुकी है। अब इसको अटैच करना है। इसको भी आर्म होल की इसको भी गहराई कर लेना है। अब यहाँ पे सेंटर पे मार्किंग कर देनी है और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी गहराई है वो हमारे फ्रंट पार्ट पर ही आएगी। देखिए इस तरह से मैंने रखा है और ये देखिए गहराई जिस साइड से है वो साइड हमारे फ्रंट पार्ट की तरफ ही स्लीव्स की भी उसी से अटैच होना है। देखिए इसी तरह से अटैच होना है हमारे। यहाँ से रखते हुए इस तरह से स्लीव्स को अटैच कर देना है। ये देखिए हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी है। इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर देना है। इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव अटैच कर देनी है और देखिए हमारी स्लीव्स दोनों अटैच हो चुकी हैं। अब इस तरह से हमें फ़िटिंग को लगा देना है दोनों साइड से। इस तरह से इसको भी फ़िटिंग लगा देना है। देखिए हमारी फ़िटिंग लग चुकी है। अब नीचे का बॉटम मुझे फ़ोल्ड कर लेना है सीधा करके इसको। देखिए इस तरह से हमारी ये तैयार हो चुकी है। हमारी कमीज़ तैयार हो चुकी है। इस तरह से हमारा कॉलर बनेगा। अब नीचे का बॉटम हम लोग को स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरह से करके इस तरह से हमारा बॉटम स्टिच कर लेना है पूरा। ये मैं आपको नहीं करके दिखा रही हूँ क्योंकि वो तो आपको पता ही है कैसे स्टिच करना है। अब इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। देखिए हमें यहाँ से जो हमारा कट लगा हुआ है यहाँ से मार्किंग करते हुए जितना हमारा कॉलर का आना है तो इसको मार्किंग इस तरह से घुमाते हुए इंची टेप को इस तरह से कर लेना है। तो हमारा कॉलर बन के तैयार होगा 6.25 इंच का, मतलब 6 इंच में 2 सूत कम। ये देखिए हमारा 6 इंच में 2 सूत कम रहेगा। तो इस तरह से हमें कॉलर की कटिंग कर लेनी है। कॉलर के लिए 5 इंच चौड़ा बुकरम ले लेना है और इसकी लेंथ 6.5 इंच की लेनी है। अब इस तरह से हमें इसकी कटिंग करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे 6.25 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। मतलब 6 इंच से 2 सूत कम मुझे मार्किंग करनी है। देखिए इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप इस तरह से कॉलर काटेंगे तो आपका बहुत अच्छे से कट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हमें यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पे भी 4 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। देखिए इस तरह से इसको स्ट्रेट कर देना है और यहाँ पे भी इसको स्ट्रेट कर देना है। इस तरह से स्ट्रेट करते हुए अब यहाँ से हमें 2 सूत आगे को निकाल लेना है।
2 सूत इसमें प्लस कर लेनी है लेंथ इसकी, और यहाँ से इसको तिरछे में ले लेना है। अब यहाँ से 2 सूत नीचे को डाउन कर देना है। अब इसको इस तरह से गोलाई देते हुए शेप दे देनी है। अब नीचे से भी इस तरह से लेना है, इसको भी आधा इंच डाउन कर देना है और इस तरह से इसको भी गोलाई में इस तरह से ले लेना है, इसको भी शेप दे देना है। अब जो मैंने मार्किंग करी है इसी मार्किंग पर आपको कट कर लेना है। ये देखिए, ये यहाँ से हमारा शर्ट में जॉइंट होगा, ये हमारा शर्ट में जॉइंट होगा। देखिए इस तरह से मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ से ये हमारा शर्ट में जॉइंट होगा इस तरफ से, और इस तरह से हमारा फोल्ड होके कॉलर इस तरह से आ जाएगा जी। अब इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा कपड़ा है, इस पे रखते हुए इस पे इसको पेस्टिंग कर लेनी है प्रेस से। इस तरह से अच्छे तरीके से आपको पेस्ट करते हुए इस पे दूसरे कपड़े को भी जॉइंट कर लेना होगा। देखिए हमारा पेस्ट हो चुका है। इस तरह से मैंने आगे से बॉटम फोल्ड कर लिया है। अब दूसरे कपड़े को लेते हुए, ये हमारा कपड़ा कम था तो मैंने इसमें जॉइंट डाल दिया है, तो इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। जिधर से हमारा बॉटम फोल्ड है वहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है, जो हमारी प्लेन साइड बुकरम है उस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी बुकरम नहीं, पेपर पेस्टिंग है। ये हाइट वाली है, बुकरम हार्ड वाली होती है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब देखिए हमें यहाँ से सिलाई लगा के लेके आना है, इस तरह से हो गया। अब इसको सीधा कर लेना है, एक्स्ट्रा मार्जिन को काटते हुए सीधा भी कर लीजिए। अगर आपको मुझे मेरे समझाना कुछ समझ ना आता हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ आती है मेरी वीडियो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे खुशी होगी कि आप मेरी वीडियो से अगर कुछ सीख पाएंगे। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह से देखिए हमारा कॉलर भी तैयार हो चुका है। इस तरह से अच्छे तरीके से इसको फिनिशिंग से करते हुए इस तरह से नाखून इस तरह से इस पर मार देना है, जो हमारा बहुत फिनिशिंग से। अगर नोक आपकी ना निकली हो तो आपको स्क्रू ड्राइवर से नोक भी निकाल लेनी है। इस तरह से सेंटर को मिलाते हुए जो हमारा मार्जिन, देखिए हमारा पूरा परफेक्ट कॉलर आ रहा है। इस तरह से हमें मार्जिन को पकड़ते हुए बराबरी से इस पे सेंटर पे मार्क कर लेना है। इस तरह से नॉचेस लगा देनी है। और अब क्या करना है, मुझे इस पे भी सेंटर की मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से पकड़ते हुए इस पे भी सेंटर की मार्किंग कर देनी है। देखिए हमारी राइट साइड शर्ट पे रखना है, राइट साइड पे मिलाते हुए, और ये लेफ़्ट साइड को फोल्ड करना होगा। इस तरह से राइट साइड मिलाते हुए कॉलर को अटैच कर लेना है। ये देखिए हमारा जो मार्जिन था एक्स्ट्रा निकला हुआ, तो उसी के साथ बहुत अच्छे तरीके से आसानी से अटैच हो जाएगा। तो ये सेंटर से अगर आप अटैच करेंगे तो आपका बहुत अच्छे तरीके से अटैच हो जाएगा। अब इस तरह से यहाँ से आपको अच्छे तरीके से पकड़ लेना है। इस तरह से हमें अटैच करते हुए कॉलर को ले आना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। और इंशाल्लाह मैं और कोशिश करूँगी अच्छे तरीके से आपको समझाने की। और आपको जो कुछ सीखना है तो मुझे बताइए। मैं तो जितना हो सकता है बहुत कुछ कोशिश यही करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अब देखिए इस तरह से अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करते हुए इसको मार्जिन को अंदर दबाते हुए कॉलर को भी स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरह से स्टिच करते हुए ले आना है। इस तरह से हमारा फिनिशिंग से कॉलर भी अटैच हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैं जिस तरह से कर रही हूँ, इसको मार्जिन को अंदर करते हुए आपको कॉलर को अटैच कर लेना है। इस तरह से अंदर को लूजिंग कपड़े को अंदर को करते हुए इस पर टॉप स्टिच लगा लेनी है। इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है टॉप स्टिच लगाने पर। अगर आपको डबल सिलाई लगानी है तो लगाएं, अगर नहीं लगानी है तो ना लगाएं। मैंने डबल सिलाई लगा ली थी। तो इस तरह से आपको धागे को कट कर लेना है। और हमारी यहाँ पे शर्ट, नाइट सूट की शर्ट बनकर तैयार है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको।
और देखिए बहुत ही आसान थी। इस तरह से आपको गले की लेंथ ले लेनी है। देखिए हमारे 6 इंच पे मार्किंग करके इस तरह से इस पर आयरन कर देनी है। इस तरह से हमारा नेक बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसके लिए आपको पजामे की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से आपको डबल फोल्ड फोल्ड कपड़ा करके रख लेना है। यहाँ पे आपको 7 इंच पे मार्किंग करनी है और इलास्टिक के लिए 1.5 इंच पे मार्किंग कर लीजिए। इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन खींच देनी है और इस तरह से यहाँ पे अब नीचे से आपको लेंथ ले लेनी है। हमारी लेंथ है 17 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन फोल्डिंग के लिए। इस तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे भी स्ट्रेट कर देना है। इससे आपको पता लगेगा कि आपको कितना फ़ोल्ड करना है। इस तरह से इसको भी स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ पे आपको 7 इंच पे मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पे आसन के लिए 8 इंच पे मार्किंग कर लीजिए। अब इस तरह से 1.5 इंच पे मार्किंग करते हुए इसको गुलाई दे देनी है और यहाँ पे आपको बॉटम का मोरी की मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से आपको गुलाई काटते हुए ले आनी है और इस तरह से इसको पजामे को तो स्टिच करना बहुत ही आसान है। इस तरह से आपको गुलाई पे स्टिच कर लेना है। अब इस साइड भी स्टिच कर लेना है इस तरह से। ये देखिए हमारी स्टिच हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी अब इस तरह से करते हुए इसके बॉटम फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इसकी हमें बॉटम को फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ये मैंने कट लगा रखे थे तो यहाँ पे इस तरह से करते हुए इसको फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखिए दोनों साइड को इस तरह से इनको भी फ़ोल्ड कर लेना है। मैं इसकी आपको स्टिच नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि लंबी बहुत वीडियो हो जाएगी। मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग मेरी वीडियो देखकर बोर हो। बस मैं उतना ही दिखाती हूँ जो आप लोग समझ सकें अच्छे तरीके से। ये तो मैंने सिलाई दिखाई थी पहले कैसे करनी है, तो ये इसकी तो बहुत ईजी है सिलाई, बस आपको स्टिच ही करनी है। जो जहाँ पे स्टिच होनी है वो मैं आपको बता रही हूँ और उसके बाद करके दिखा रही हूँ, बस सिर्फ करते हुए नहीं दिखा रही हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ भी आई होगी। अब इस तरह से इसको इस पे यहाँ पे फिटिंग पे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमारी फिटिंग की सिलाई भी लग चुकी है। अब हमें जो मैंने लास्टिक के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा हुआ था तो उस तरह से अब आपको लास्टिक कट कर लेनी है और यहाँ पे हमें लास्टिक को भी डाल देना है। इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से हमारी लास्टिक भी यहाँ से पड़ जाएगी। देखिए ये देखिए लास्टिक कितनी लेनी है, हमें लेनी है लास्टिक 8 इंच। देखिए 8 इंच की डबल फोल्ड में ले लेनी है। अब इस तरह से हमें इसको अटैच कर देना है। ये देखिए यहाँ पे रखते हुए और इसको इसके ऊपर फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। इस तरह से पूरी गुलाई में इसको स्टिच कर लेना है। ये देखिए हमारी लास्टिक भी पड़ के तैयार है और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ये हमारा बनकर नाइट सूट तैयार है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।